अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया कि अमेरिका ने भारत के लोकसभा चुनावों में 182 करोड़ रुपयों की फंडिंग की। लेकिन अब अमेरिकी एम्बेसी ने खुद इस दावे को सिरे से नकार दिया। अब सीधा सवाल यही उठता है कि ट्रंप का यह दावा एक राजनीतिक चाल है या जानबूझकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह पैदा करने की साजिश। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे बड़ी दो लोकतंत्रों के बीच विश्वास की दीवार में दरार आ चुकी है या सिर्फ एक राष्ट्रपति का पॉलिटिकल ड्रामा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा वो तथ्य जिससे साबित होता है कि ट्रंप का दावा महज एक राजनीतिक शिगूफा है और कुछ नहीं। ट्रंप का दावा झूठा। Thank you. Gotta be very careful. You don't want to slip or fall like somebody else I know. We don't want that to happen. Where are we going, Margot? Over here? अमेरिकी दूतावास का बड़ा खुलासा। वोटर टर्नआउट फंडिंग का दावा फेल। Last 4 years, as you know, we had like none. People weren't investing here. भारत को 182 करोड़, ट्रंप की अफवाह। कोई पैसा नहीं भेजा गया भारत। यूएस एम्बेसी का खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का झूठ सामने आया है। भारत को चुनाव के लिए अमेरिका से कोई फंड नहीं मिला है। खुद अमेरिकी दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस वर्ष फरवरी महीने में ये कहकर हड़कंप मचा चुके हैं कि अमेरिकी सहायता एजेंसी यूएसएआईडी ने भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखलंदाजी की है। ट्रंप ने दावा किया था कि यूएसएआईडी ने भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दिए। वहीं ट्रंप के इस दावे के बाद भारत में खूब सियासी बवाल मचा था। ट्रंप के दावे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इसे लेकर कई दिनों तक राजनीतिक सरगर्मी जारी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत स्थित अमेरिकी दूतावास से पिछले 10 साल में भारत में अमेरिकी मदद का ब्यौरा मांगा था। इस पर अब भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें ऐसा कोई फंड न तो मिला और न ही उन्होंने किसी को दिया। 2 जुलाई को दूतावास ने ब्यौरा दिया जिसमें 2014-2024 तक भारत में यूएसएआईडी फंडिंग का डेटा शामिल था। दूतावास ने बताया कि इस दौरान कोई फंडिंग नहीं हुई। वहीं विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में अमेरिकी दूतावास के साथ बातचीत की जानकारी दी। बता दें, विदेश मंत्रालय के मुताबिक दूतावास से मिले दस्तावेज बताते हैं कि 2021 से 2024 के बीच यूएसएआईडी के जरिए कुल 397 करोड़ रुपए भारत में दिए गए। ये मदद अमेरिका के साथ यूएसएआईडी को लेकर पहले से हुए 7 समझौतों के तहत दी गई। इसमें सबसे ज्यादा कुल 255 करोड़ रुपए तिब्बत फंड, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और अन्य कार्यक्रमों के लिए दिए गए। डोग ने 16 फरवरी 2025 में दुनिया भर में दूसरे देशों को यूएसएआईडी की $486 मिलियन की फंडिंग रद्द करने की घोषणा की थी। डोग ने कहा था कि इसमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए का फंड भी शामिल है। इसके बाद ट्रंप ने 18 फरवरी को कहा था, भारत के पास बहुत ज्यादा पैसा है। भारत दुनिया के सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है
खासतौर पर हमारे लिए। मैं भारत और उनके पीएम मोदी का सम्मान करता हूं, लेकिन 182 करोड़ क्यों? ट्रंप ने अगले कुछ दिनों तक फंडिंग के दावे को कई बार दोहराया भी। ट्रंप ने 21 फरवरी को कहा कि ये फंड भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए, और हमारा क्या, हमें भी अमेरिका में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये पहला गलत बयान नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो कम से कम 35 बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को उनके हस्तक्षेप की वजह से ही रोका जा सका। राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने कारोबार रोकने की धमकी दोनों पड़ोसी देशों को दी, तब जाकर उन्होंने युद्ध रोका। जिसमें भारत इससे साफ तौर पर इनकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शांति नहीं संग्राम होगा, ये सीधा सीधा मैसेज है व्लादिमीर पुतिन का भी और ज़ेलेंस्की का भी। 574 ड्रोन्स, 40 मिसाइलें, दर्जनों धमाके। रूस ने बीती रात यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को टारगेट बनाया, तबाही का नया चेहरा ही दिखा दिया। कीव से लेकर खार्किव तक यूक्रेनी शहरों में सायरन बजते रहे, धमाकों की आवाजें थमी नहीं, आसमान में उड़ते ड्रोन और जमीन पर गूंजती चीखें। यह युद्ध अब एक भयावह मोड़ पर जा पहुंचा है, जहां जंग का मैदान अब शहरों के भीतर खिंच चुका है। और सवाल यह नहीं कि युद्ध कितना फैल सकता है, सवाल यह कि इंसानियत कब तक झेल पाएगी ये जंग। पुतिन का जेलेंस्की को करारा जवाब। डोनबास से पीछे हटो। शांति चाहिए तो नाटो का ख्वाब छोड़ो। रूस की हवाई तबाही। पांच सौ 574 ड्रोन, 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन पर रूसी कहर। जब अमेरिका और पूरा यूरोप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर जंग रोकने की उम्मीद से देख रहा है, ठीक उसी वक्त रूस ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। रूस का इस तबाही भरे हमले के पीछे मकसद क्या है और आगे की साफ तस्वीर कैसी दिखती है। पुतिन दो मोर्चों पर खेल रहा है, एक जंग का मैदान और दूसरा मोर्चा जो है वो बातचीत की मेज। अब जंग के मैदान में उसने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलों से, ये रूस की सैचुरेशन स्ट्रैटेजी है, यूक्रेन की एयर डिफेंस को थकाना और बिजली सप्लाई, मिलिट्री ठिकानों को पंगु करना। उससे ये क्या है, रूस जो है यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। अब दूसरा मोर्चा जो है बातचीत की मेज है। इस मिलिट्री हमले से जो है यूक्रेन के ऊपर
दबाव बनेगा और यूक्रेन जो है वो रूस की शर्तों को मानना शुरू कर देगा, जो कि डोनबास से पीछे हटो, नाटो का सपना छोड़ो और पश्चिमी सैनिकों को बाहर करो। बदले में रूस ने बोला है कि वो मौजूदा फ्रंटलाइन पर जंग को रोक देगा। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर सबसे भीषण हमला कर दिया है। बता दें कि शांति वार्ता के बीच रूस ने यूक्रेन पर 1 महीने से ज्यादा समय में मिसाइल और ड्रोन हमलों की अपनी सबसे बड़ी लहर शुरू की। अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर सबसे भारी बमबारी की है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी हैं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव और राजधानी कीव को भी निशाना बनाया है। इस बीच यूक्रेन में शांति और संभावनाओं के बीच रूस ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को सार्वजनिक किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से मांग की है कि वह पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ दे, नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे, तटस्थ रहे और पश्चिमी सैनिकों को देश से बाहर रखे। यूक्रेन इन शर्तों को जो है वो आत्मसमर्पण मानता है, इसलिए एयर डिफेंस मजबूत करना, रूस के भीतर ड्रोन अटैक करना और पश्चिमी से सुरक्षा की गारंटी लेना, ये यूक्रेन का मकसद होगा। नतीजा क्या है, आगे आने वाले हफ्तों में तस्वीर साफ होगी। बमबारी के बीच में लड़ाई होगी, बातचीत होगी, लड़ाई के बीच में बातचीत होगी, रूस दबाव बनाएगा, यूक्रेन डटा रहेगा, एक स्टेटस क्यो सा बना रहेगा। अमेरिका, यूरोप एक ऐसे फॉर्मूले की खोज कर रहे हैं कि सर्दियों से पहले कोई एक ब्रेक थ्रू आ जाए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अब इस युद्ध का जो अंत है उसकी 2 ही राहें होती है। एक, रूस जो है अपनी शर्तें मनवा लेता है, फोर्सफुली मनवा लेता है, ये स्थायी नहीं रहेगा। पुतिन की ये डिमांड तब आई जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 4 साल से ज्यादा वक्त के बाद पहली रूस अमेरिकी शिखर वार्ता के लिए मुलाकात की थी। 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने इस पर भी चर्चा की थी कि यूक्रेन पर समझौता कैसे हो सकता है। मुलाकात के बाद ट्रंप के साथ प्रेस को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि यह बैठक यूक्रेन में शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। हालांकि रूस और अमेरिका में से किसी ने भी इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है कि पुतिन और ट्रंप के बीच क्या चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन के दौरान पुतिन ने अपनी मांगों की एक डिटेल लिस्ट अमेरिका को सौंप दी। इसमें सबसे प्रमुख यूक्रेन को नाटो में न शामिल करना था। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन की शर्तों में से कई पर अमेरिका ने पहले ही आश्वासन दे रखा है, जिसमें यूक्रेन को नाटो में न लेना भी शामिल है। माना जा रहा है कि पुतिन ने जून 2024 में रखी गई क्षेत्रीय मांगों पर समझौता कर लिया है। उस दौरान पुतिन ने यूक्रेन से उन 4 प्रांतों को पूरी तरह से रूस को सौंपने को कहा था, जिस पर मॉस्को ने दावा किया था। इनमें पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क और डोनबास और दक्षिण में खेरसान और जापोरीजिया शामिल हैं। उस वक्त यूक्रेन ने इन शर्तों को आत्मसमर्पण के समान बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। वहीं अब अपने नए प्रस्ताव में पुतिन अपनी मांग पर अड़े हैं कि यूक्रेन डोनबास के उन हिस्सों से पूरी तरह हट जाए जिन पर अभी भी उसका नियंत्रण है। उन्होंने आगे कहा कि बदले में रूस जापोरीजिया और खेरसान में मौजूद अग्रिम मोर्चे पर युद्ध को रोक देगा। समझ से युद्ध की गारंटी, अब समझ से युद्ध की गारंटी में बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा रूस और यूक्रेन को। ये एक आपसी समझौते से, आपसी बातचीत से, आपसी इज्जत से, आपसी रिस्पेक्ट से
ये करना पड़ेगा। दोनों को अपनी अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, अब एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी और एक दूसरे के साथ गारंटीज लेना पड़ेगा, सिक्योरिटी गारंटी देनी पड़ेगी। ये एक स्थायी सॉल्यूशन होगा, यही एक स्थायी सॉल्यूशन है। जंग में फोर्सफुली अगर कुछ कर लोगे आप तो वो स्थायी नहीं रहेगा, वो आगे चल के 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद फिर से वही स्थिति आ जाएगी, जब जिस देश को आपने हराया है वो देश फिर से खड़ा हो जाता है। वहीं रूस की 3 शर्तें यूक्रेन के लिए मानना मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समझौते के पक्ष में सहमति जताई थी। युद्ध विराम की मांग पर जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए कुछ सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। अब देखना होगा कि जेलेंस्की पुतिन की 3 शर्तों में कितनी शर्त मानेंगे और क्या पुतिन यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, जहां एक और युद्ध की जमीन पर मिसाइलें चल रही हैं, राजनीतिक मोर्चे पर भी पुतिन अब भी उसी रेखा पर अड़े हैं। वही पुरानी मांगे, वही कड़ी शर्तें। देखना होगा आने वाले दिनों में जंग किस ओर मुड़ती है।